आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो बेसिकली जो आज का हमारा नया टॉपिक है वो टारगेट है। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर टारगेट को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। टारगेट का मतलब होता है कि आप कभी कभी अपने माल को ज़्यादा बेचने के लिए एक टारगेट रखते हैं, क्राइटेरिया फिक्स करते हैं जिससे हमारे माल की बिलिंग ज़्यादा हो या हमारा माल जल्दी सेल आउट हो। तो हम लोगों को एक स्कीम देते हैं कि आप अगर इस तरीके से माल को खरीदेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक टारगेट के अंदर। तो हम जाते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा अकाउंट्स के अंदर टारगेट। क्या मिलेगा? टारगेट। तो आप टारगेट के अंदर आएंगे, क्या आएंगे? टारगेट के अंदर, और इस टॉपिक को यहाँ से अनेबल करेंगे। जैसे आप इस टॉपिक को अनेबल करेंगे उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? उसके बाद आप आएंगे टारगेट बनाने के लिए। आपको नीचे ही मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन में टारगेट कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे ऊपर आ गया टारगेट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आएंगे। ये पूछा टारगेट किसके बेसिस पे? तो मैंने बोला सेल के बेसिस पे। तो जैसे टारगेट में मैंने एंटर मारा सबसे पहले पूछा कि इस फॉर्मेट का नेम क्या जो आप टारगेट बना रहे हैं। तो फॉर्मेट नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं, मोहित सोहित जो आपको डालना है वो नाम आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा इशू नहीं कि आपको क्राइटेरिया ही फिक्स करना है। तो मैंने बोल दिया टारगेट 1। तो मेरा क्या है? टारगेट, पहला टारगेट। तो इसने मुझसे पूछा कि जो आपका टारगेट है वो किसके बेसिस पे है। क्या है हमारा जो टारगेट है वो किसके बेसिस पे? पार्टी वाइज है, आइटम वाइज है, पार्टी ग्रुप वाइज है, आइटम ग्रुप वाइज है, पार्टी आइटम वाइज है, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज है। तो मैंने बोला खाली पार्टी वाइज है। उसके बाद इसने मुझसे पूछा टारगेट पीरियड क्या है आपका, मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअली या डेट रेंज में। तो मैंने बोल दिया टारगेट मेरा क्या है? मंथली है। ठीक है। वो कह रहा टारगेट मोड क्या है, अमाउंट है या मेन क्वान्टिटी। तो हमने बोला क्वान्टिटी। बहुत से बोल देंगे अगर आप 10,000 पीस बेचेंगे तो आपको एक एलसीडी फ्री मिलेगी। तो बेसिकली हमारा अमाउंट के ऊपर। ये पूछा कि मैक्सिमम कितने स्लैब हैं। तो मैंने बोला आपके 3 स्लैब हैं। कितने स्लैब हैं? 3 स्लैब हैं। स्लैब मतलब स्लैब होते हैं पार्टीशन, कि अगर आप 1 से 2 लाख तक करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। आप 1 से 2 के बीच में करेंगे तो इंसेंटिव सुना है ना आपने, इंसेंटिव मिलेगा। तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, इंसेंटिव होता है। वो मैंने बताया कि आप अमाउंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं, मेन क्वांटिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। देखो मैंने जैसे टारगेट करा तो यहाँ पर 3 टारगेट आ गए, टारगेट 1, टारगेट 2। ये मतलब इस फॉर्मेट के नेम के आगे उसने 3 पार्टीशन बनाया। ठीक है, इसको मैंने नीचे लाया। तो मैंने यहाँ से एक लिमिट दी। मैंने बोला कि अगर बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 10,00,000 रुपये का माल बेचता है तो उसको 2% इंसेंटिव दूंगा। अगर वो 10,000 से 50,000 के बीच में माल बेचता है तो उसको 5% इंसेंटिव दूंगा। और अगर 50,000 से 1,00,000 के बीच में माल बेचता है तो कितने का उसको इंसेंटिव दूंगा? तो मैं उसको 20% का इंसेंटिव दूंगा। और मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा? सेव कर दूँ। क्या कर दूंगा? यहाँ से सेव हो गया। अब मैंने बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एक सेल आउट करी। क्या करी? हाँ, तो हमें अपने आप डालना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं इसके अंदर आया और मैंने यहाँ से बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक माल बेचा। ठीक है। पहले जो हमने बेची टारगेट था हमारा पहली क्वार्टर का वो था 10,000 रुपये। तो मैंने कितने का माल बेच दिया? इसको 11। और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है। पहला टारगेट कितना अचीव हो गया इसका? 10 डाला था। टारगेट कितना सेल आउट किया उसने? 11 का। तो 1,000 रुपये का उसने टारगेट अचीव करा। ठीक है। तो उसके लिए हम कहाँ आएंगे? MIS रिपोर्ट के अंदर आएंगे। फिर कहाँ पर जाएंगे? टारगेट वेरिएंस के अंदर आएंगे। एंड देन सेल के अंदर, टारगेट के अंदर यहाँ से हम क्या करेंगे? 1। और क्या ले लेंगे यहाँ से हम? बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट। तो उसने मुझे बताया कि जो आपका पहला टारगेट वो कितना था? ठीक है। क्या टारगेट? ठीक है, जो आपका हाईएस्ट टारगेट था वो इतना टारगेट था और बीजी से आपने इतने की सेल करी, इतने की परचेज करी। ऑलरेडी बीजी के अंदर काफ़ी सारी एंट्री हो रखी है तो मैं इन सभी एंट्री को डिलीट करता हूँ और खाली एक ही एंट्री को रखता हूँ। देखो उसने मुझे बताया कि आपका पहला टारगेट अचीव हुआ है। कितने का टारगेट था आपका? 10,000 रुपीज़ का टारगेट था और अचीव आपने कितने कर लिया? 11 का। तो कितने का डिफरेंस आ गया इसका? 1,000 का। तो कितने % हमें देना है? 10%। मतलब हमने बोला 2% उसको इंसेंटिव देंगे 11,000 रुपये के। तो अब मैं चाहता हूँ कि 2% है वो उसके अकाउंट में से पोस्ट हो जाए। क्या हो जाए? 2% उसके अकाउंट में पोस्ट हो जाए। तो आप देखो नीचे लिखा है F4 पोस्ट इंसेंटिव वाउचर। क्या करना है? इंसेंटिव से
हम उसके अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने F4 करा, ठीक है। इनवैलिड अकाउंट, क्या लिखा है, इनवैलिड अकाउंट, ठीक है। F4 करा, इनवैलिड अकाउंट, इनवैलिड अमाउंट। हाँ एक मिनट रुकना, हो सकता है आई थिंक फॉर्मेट में कुछ कमी ना होगी। नहीं हो जाता है, अप्रैल का देखे ना, जबकि मैं मई का अब मई का देख रहा, अप्रैल का देखे। F4 इनवैलिड अमाउंट, पोस्ट इंसेंटिव वाउचर, F एक मिनट, छोड़ मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने। यहाँ पर बोला ही नहीं जो हम इंसेंटिव देंगे वो किसके बेसिस पे देंगे। हमने यहाँ पर ये देखो, हमने टारगेट तो बताया कि जो हमारा टारगेट है किसके बेसिस पे हमारा टारगेट, यहाँ से देखिए हमने टारगेट 2, एक नया टारगेट बनाया, कौन सा, टारगेट 2। अब देखो इंसेंटिव था वो हमारा क्या था, नन था, हमें यहाँ पर अमाउंट करना चाहिए, ठीक है। तभी ये छोटी सी मिस्टेक हो रही थी हमारी, ठीक है। अब देखो आ गया ना, टारगेट इंसेंटिव कितना, ये छोटी सी एक प्रॉब्लम हो गई थी जो मैं आप लोगों को बताने से रह गया था। तो अब देखो दोबारा कवर अप करते हैं इसको, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखा और मैंने स्लैब बोले 3 स्लैब है। कितने क्राइटेरिया हमारे, 3 क्राइटेरिया, और तीनों क्राइटेरिया किस पे फॉलो होंगे, तीनों क्राइटेरिया हमारा हाँ हम परसेंटेज मिलेगी, बिल्कुल। हमने यहाँ पर लिया क्या नाम था अपना, नहीं 20 इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड था ना, कितना टारगेट था 10,000, इंसेंटिव कितना था 5 रुपये का। या फिर अभी हमने क्या बोला है, इंसेंटिव हमारा अमाउंट में तो हमारे 500 रुपये देंगे, कितना 500। अगर 10,000 रुपये माल करें तो कितना बेचेंगे हम, और 10 से 50,000 के बीच में होगा तो कितना इंसेंटिव देंगे, 60,000 के बीच में। हमने बोला इनको 2,000 रुपये का इंसेंटिव देंगे, और अगर 1 लाख तक का टारगेट है तो कितने का देंगे उसको हम, 80, ठीक है। और इसको हमने सेव कर दिया, हो गया सेव। अब मैंने बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सेल आउट करी, क्या करी, सेल आउट करी। मैं यहाँ पर आया, मैंने F5 से लिस्ट निकाली और बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल को F4 करके F2 करके दोबारा सेव करा। देखो दोबारा सेव करा, सेव आउट हो गया। उसके बाद मैं कहाँ गया, उसके बाद मैं आया डिस्प्ले के अंदर, कहाँ पर आया, MIS रिपोर्ट, टारगेट वेरिएंस के अंदर, सेल के अंदर, फॉर्मेट कौन सा, टारगेट 2, देन 1 अकाउंट एंड बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो उसने मुझे बताया कि जो आपका पहला टारगेट था वो कितने का था, 10,000 रुपये का था, ठीक है। कितना, 11,000 रुपीज़ इसका चार्ज था, और कितना इंसेंटिव था इसका, 500 रुपये। तो मैं जैसे ही F4 करूँगा तो कहाँ से एंट्री पोस्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक एंट्री इंसेंटिव अकाउंट। तो हम यहाँ से F3 करके बना भी सकते हैं, ठीक है। इंसेंटिव हमारे लिए क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। जब हम किसी को इंसेंटिव देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, तो हम एक्सपेंस के अंदर डाल देंगे। आ गया। अब इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अकाउंट में एक इंसेंटिव की एंट्री पोस्ट हो चुकी है। आप ऑल्टेल करके भी देख सकते हैं या आप लोग मैनुअली रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले आपको 11,000 रुपीज़ उससे लेने थे, लेकिन 5,000 रुपीज़ उसके 500 रुपीज़ उसके अकाउंट से लेस हो गए, तो एक्चुअल में वो आपको कितने पे करेगा, 10,500 रुपीज़ वो आपको पे आउट करेगा। क्यों, क्योंकि उसका इतने अमाउंट से उसको क्या मिल गया है, इंसेंटिव मिल गया, उसको एक ग्रोथ का इंसेंटिव मिल गया।
तो आप इस कुछ तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपके पास टारगेट के बहुत सारे ऑप्शन है, बस आपको समझ आने चाहिए, या आपको नहीं समझ में आते तो आप मुझे फ़ोन करके या पूछ सकते हैं कि सर इसको किस तरीके से एप्लीकेबल किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके कुछ क्राइटेरिया था। ठीक है, तो आज आपने देखा कि बीजी के अंदर किस तरीके से टारगेट के टॉपिक को मेंटेन करते हैं।